हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के अरेंजमेंट को हम उस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। फिर से इसकी डिफिनेशन देखते हैं। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स in a molecule is called the configuration of that compound। फिर it is of two types। ये two types के होते हैं, relative configuration, absolute configuration। तो इस वीडियो में हम relative configuration के बारे में पढ़ेंगे, वीडियो में हम absolute configuration के बारे में पढ़ेंगे। तो relative configuration क्या होता है, इसमें हम ग्रेसियल्डिहाइड को एज अ स्टैंडर्ड कंपाउंड लेते हैं, फिर उससे सारे कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं, फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। तो ग्रेसियल्डिहाइड हैज़ बीन टेकन एज अ स्टैंडर्ड कंपाउंड फॉर द ऑफ द कंपाउंड। मतलब ग्रेसियल्डिहाइड को हम एक स्टैंडर्ड कंपाउंड की तरह लेते हैं उनके दूसरे कंपाउंड्स के कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए। फिर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल कंपाउंड्स हैज़ बीन डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्रेसियल्डिहाइड। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन जो कि ग्रेसियल्डिहाइड कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट किए जाते हैं उनको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फिर ग्रेसियल्डिहाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन से हम ग्रेसियल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो डी है, दूसरा एल है। ग्रेसियल्डिहाइड में OH जो है वो राइट साइड में रहेगा और एल ग्रेसियल्डिहाइड में जो OH है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। अब DL सिस्टम और DL सीरीज़ क्या होता है, तो इन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑल द कंपाउंड्स आर इनटू टू सीरीज़। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम सारे कंपाउंड्स को दो सीरीज़ में रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डी सीरीज़ क्या होती है। ऑल द कंपाउंड्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम D-ग्रेसियल्डिहाइड or which can be changed into D-ग्रेसियल्डिहाइड are called the members of D series and their configuration is D। वो सारे कंपाउंड्स जो कि D ग्रेसियल्डिहाइड से या तो बने या तो उसमें चेंज हो सके, उन सभी कंपाउंड्स को बोलेंगे कि ये सारे कंपाउंड्स D सीरीज़ के हैं और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D है। अब L सीरीज़ क्या होती है। इन द सेम वे द कंपाउंड्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम L ग्रेसियल्डिहाइड or which can be changed into L-ग्रेसियल्डिहाइड are called the member of L series and their configuration is L। इसी तरह वो सारे कंपाउंड्स जो कि L-ग्रेसियल्डिहाइड से या तो बने और या तो L-ग्रेसियल्डिहाइड में चेंज हो जाएं, उनको हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड्स जो हैं वो L सीरीज़ के हैं और उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो L है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय D-ग्रेसियल्डिहाइड। जो ग्लाइसिक एसिड है वो D-ग्रेसियल्डिहाइड से प्रिपेयर्ड होता है, सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज़ D। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो D होगा। D-ग्रेसियल्डिहाइड है, इसका हमने ओजोनलिसिस कराया तो यहाँ ग्लाइसरिक एसिड बन गया और ये जो होगा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D होगा। फिर देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन DL एंड DL, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और कॉन्फ़िगरेशन। स्मॉल d और l के बीच में और कैपिटल D और l के बीच में, मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये दोनों पूरी तरीके से डिफरेंट हैं। फिर बाय रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मेथड से वी कैन डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल कंपाउंड्स। हम सारे कंपाउंड्स का एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर मैनी कंपाउंड्स विच कैन बी चेंज इनटू बोथ D एंड L सीरीज़। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि D और L दोनों सीरीज़ में हम चेंज कर सकते हैं। फिर Thus it is difficult to determine the exact configuration of molecule। तो इस मेथड से हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो दूसरा मेथड जो होता है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।